हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। इसको क्वेश्चन को हम पहले पढ़ के बताते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ठोस दिया हुआ है उसका जो है ना हम लोग चित्र बनाते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले की त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाएंगे r बराबर जो है 60 सेंटीमीटर और इसके ऊपर जो है एक शंकु बना हुआ है। इस अर्धगोले के ऊपर ही शंकु रखा हुआ है और इस प्रकार का ये जो है ना ठोस है। तो इस शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं, इसकी ऊंचाई भी जो है ना 120 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की जो है ना अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। अब ये ठोस बन गया है चित्र के आधार, प्रश्न के आधार पर चित्र। अब दिया है कि इसको जो है एक बेलनाकार बर्तन में रखा जाना है और बर्तन इस प्रकार है कि इस बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है। पूरा जो है ना पानी से भरा हुआ है ये बेलनाकार बर्तन। और इस बेलनाकार बर्तन की विशेषता दिया है कि इसकी भी त्रिज्या जो है ना r बराबर 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है ना h बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। इस बर्तन में जो बेलनाकार बर्तन है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, इस पानी से भरे हुए बर्तन में इस ठोस को हम लोगों को क्या करना है, डाल देना है। और ठोस जो है ना डालने पर क्या होता है, ये पूरी तरह से जो है इसकी बेलनाकार बर्तन की तली तक बैठ जाता है, तल तक बैठ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी द्रव में जब कोई ठोस आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो ये ठोस क्या करता है, अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करता है, जो कि जो है ना ये नियम है, तैरने का नियम। और इसको जो ना दिया था वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इस ठोस को जब हम लोग डाल देते हैं तो कितना पानी इसके अंदर बचेगा बर्तन में, वो पानी की मात्रा हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेलन का आयतन निकालते हैं। आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा देंगे तो हम लोगों को जो है ना बेलनाकार बर्तन में बचे पानी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग हल करने के लिए बेलनाकार बर्तन में बचे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस जो कि अर्धगोले और शंकु से निर्मित है, ठोस का आयतन। बच्चों हम लोग जानते हैं कि आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन होता है πr² घन इकाई, और ठोस जो कि अर्धगोला और शंकु से निर्मित है तो इसका आयतन होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग अब सूत्र रखते हैं
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। तो इस तरह से हम लोग सूत्र लिख लिए। अब सबका मान रखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान बेलन की त्रिज्या दिया है 60, तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग और ऊंचाई जो है ना दिया है 180 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7। यहाँ जो है ना शंकु की भी जो है ना त्रिज्या दिया है 60, तो ये हो गया 60 का वर्ग और ऊंचाई दिया है 120 प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान है 22/7 और आर का तो अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या है 60 है, तो ये हो जाएगा 60 का क्यूब। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 60 का वर्ग करना है, तो वर्ग का अर्थ होता है एक ही अंक का दो बार आपस में गुणा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 60 का 60 में गुणा दो बार लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 का 60 में गुणा करेंगे तो ये होगा 3600 गुणे 180 माइनस 1/3 गुणे 22/7 और गुणे ये भी हो जाएगा 3600 60 का वर्ग गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे 22/7 और गुणे हो जाएगा 60 का वर्ग कर देते हैं 3600 और गुणे हो गया 60, क्योंकि यहाँ पे आर का क्यूब है। अब यहाँ देखिए थोड़ा इससे जो है ना गुणा भाग आसानी से हल हो जाइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 22/7 और 3600 तीनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 22/7 और 3600 हम कॉमन लेते हैं